अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा कि जो होंडा सिटी 70 के 2013 से आगे के जितने भी मॉडल्स हैं ना, उनमें जो मीटर का कवर है उसमें ये दोनों जो है ये कर दिए गए थे ग्रीन कलर के। जबकि 2013 से जो पहले के मॉडल थे ना, उसमें न्यूट्रल का आता था हमेशा ग्रीन कलर का, और यहाँ पर आता था हमेशा इंडिकेटर वाले में ऑरेंज कलर का। लेकिन अब उसके बाद 2013 के बाद से लेकर अब तक उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब आपको मार्केट में कोई पुराना भी जो है ना स्टॉक नहीं मिलेगा जिसमें यहाँ पर नीचे वाला जो है ये इंडिकेटर का यहाँ पर ऑरेंज हो। तो ये भी अब आपको मिलता है ग्रीन कलर का। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये बनाया है, मैं आपको सर बताऊँगा कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर लगाया ट्रांसपेरेंट शीशा, ठीक है। तो इसमें आप चाहे कोई भी लगा लें एलईडी, जैसे कि न्यूट्रल में हम लगा देंगे ग्रीन कलर की, क्योंकि ग्रीन ही होती है। और नीचे आपने चाहे तो आप ऑरेंज लगा लें, आप ब्लू लगा लें, ग्रीन लगा लें या रेड लगा लें, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और जिनके पास एलईडी नहीं भी है ना, वो भी नॉर्मल बल्ब को भी यहाँ पर पेंट कर लेंगे। ये सारा मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ये मार्केट से नहीं मिलेगा, आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, बहुत ईजिली बन जाते हैं। हमने यहाँ पर यूज़ क्या करना है कि पिछला ये हमने तोड़ करना, ये चीज़ हमने यहाँ पर लगानी है। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको मार्केट से बड़ा ईजिली मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक कलर का शीशा है। अच्छा, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। आपके पास चाहे रेड जो होता है ना कॉमन, जो होंडा सिटी 70 में आता है, उसके यहाँ पर ये ऐसे पूरा शीशा आपको नया मिलता है। ये देखिए ऐसे आता है। चाहे ये ले लें, चाहे आप जो है रेड कलर ले लें। रेड कलर का जो होता है ना पूरा शीशा, उसमें भी ये वाला शीशा होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है। बस ये आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। ये चाहिए आपको। इसके अलावा आपको थोड़ी सी मैजिक चाहिए होगी, और आपको एक ब्लेड चाहिए होगा, ठीक है, ये वाला। और अब हम इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप तरीकाकार देखेंगे ये हमने कैसे बनाया है, ठीक है, ये वाला। आप सारा प्रोसेस देखें। मीटर का खोलना और बंद करना मैंने आपको नहीं बताना, वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अब बस हम इस चीज़ को जो है ना यहाँ पर, जैसे कि ये किया ना, यही मैं आपको बताता हूँ साला कि हमने कैसे किया। ये आप देखिए ज़रा, ये देखिए। तो इसके हमने ये तार देने हैं। आपने लेना है प्लास, और ये जिसकी अपर साइड है ना, ये सारी आपने यहाँ से इस तरीके से क्रैक कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर रख के इसको हिट करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा ब्लेड मार लें यहाँ पर, ये कोने पे, ये इसके इस साइड पे कोना है ना, ये वाला यहाँ पर आप मारे, ताकि बीच वाली बेस पास मारे ना टूटे। तो एक तो ऐसे ही आप ब्लेड मारेंगे ना, इस तरीके से कोने पे, बिल्कुल कोने पे। ये देखिए, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बाकी भी मार लेते हैं। अब यहाँ पर रखना है अपना स्क्रूड्राइवर, और जस्ट आपने ये देखिए, ठीक है। और सेम ऐसे ये हम निकालते हैं। आपने ये इस साइड पर लाजमी मारना है ऐसे, ताकि जो है वो, अगर हम नीचे से यहाँ से ना ये तराशते, तो फिर ये बीच वाली बेस भी टूट जानी थी, ठीक है। बहुत इजी है ये, आप करके देखें। ये कोने पे ऐसे ब्लेड मार दिया, बस आप हाथ बचाएं, हाथ में ना लगे आपके ब्लेड। थोड़ा सा हम आगे मार दें, ताकि आगे की बेस भी ज़रा ना टूटे, ठीक है। मैं हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े से नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से हाथ भी हिट करना है। तो ये देखिए, बीच वाली हमारी बेस बच गई है। उसके बाद पहले हम इसको ये काट लेते हैं। ये इसका रख कर इकट्ठा यहाँ पर आए, ठीक है। इस हिसाब से आपने जितना काटना हो काट लें। इसको हम इतना तोड़ लेते हैं ताकि हमें ये परेशान ना करे। ये देखिए, अब ये यहाँ पर रख कर, लाइन आ रही ना यहाँ पर, देखिए। ये बड़ा इजीली हो जाता है, नरम प्लास्टिक है। और ये देखिए उसी जगह से टूटा है। अब हमने इसको यहाँ पर अगर और करना हो तो हम और भी कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ से इसको कंप्रोमाइज लेनी है कि ये जो बॉर्डर है ना, इससे पीछे पीछे रहे। ये मैंने निशान लगा दिया, बल्कि ये हम कैंची से कर लेते हैं।
तो ये यहाँ पर पूरा आ रहा है, ये देखिए। लेकिन हम थोड़ा सफाई करनी है इसकी ना, ये कोना पे ना अभी सबा सबा सा है। तो फ्रेंड्स अब आपने अगर इसको लगाना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें लगाना क्या है, मतलब कि मैजिक लगानी है क्या। अगर ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया ना, तो अभी इसके इर्द गिर्द अगर हम लगाते हैं ना एल्फी, तब इसकी मजबूती बड़ी अच्छी आ जाएगी, लेकिन इससे फिर पानी अंदर आ जाएगा। और अगर हम इसके यहाँ पर सिलिकॉन लगाते हैं तो यहाँ पर जो है वो पानी अंदर नहीं आएगा, लेकिन मजबूती नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर इसका मैजिक के साथ जो है ना वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो इस मैजिक हम बना लेते हैं, ठीक है। ये बनाना तो आपको आता ही है, 2 होती है मिक्स करके फिर हम लगा देंगे। ये फ्रेंड्स मैंने बना लिया, अब अपना लगानी है इसके, ठीक है। बाद में हम सफाई भी कर लेंगे, जहाँ से हमें प्रॉब्लम करेगी ना लाइट आने में, हम वहाँ से तार लेंगे, ठीक है। उतर भी आती है, यानी खुश्क होने से पहले हम साफ़ कर देंगे, ज़्यादा खुश्क होने से पहले। अब फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको सूखने के लिए यहाँ पर रख देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर खुश्क हो गया है, बिल्कुल ये लोहा बन गया है। अच्छा, आपने कोई भी सुराख जो है ना आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये पीछे से आपको कितनी बुरी लग रही है, देखिए यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन लगाई मैंने अच्छी तरीके से ताकि जो है वो कहीं सुराख ना बाकी रहे। लेकिन अब आप इसके सामने से देखिए, पीछे से जैसे मर्जी हो, ये देखिए। इसको ना अब लगाता हूँ बाइक के अंदर में, और फिर हम यहाँ पर इसके जो व्यू है वो देखते हैं। मीटर का बंद का मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी आपने जो लाइट है वहाँ पर क्या यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और बल्ब इसके मैंने नहीं लगाया, यानी कि सरसे से मैंने लगाया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। अब आप देखना इसका व्यू कितना अच्छा आएगा। ये क्योंकि बॉडी जो है नीचे से सारी ब्लैक है ना, तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट यहाँ ब्लैक लग रहा है, ठीक है। ये देखिए तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर तो आपने अपनी बाइक में जो है ना एलईडी आपने नहीं लगानी, तो आप जो इसके अपने बल्ब है ना इसको आप कलर कर सकते हैं। मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है, परमानेंट मार्कर से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यूट्रल तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा एलईडी, ये ग्रीन कलर, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो होता ही ग्रीन कलर का है। तो मैं यहाँ पर पीले वाला तार का, जैसे कि ये देखिए गियर वाला हमारा गियर लगाने पर बंद, इसके मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वो वाला, ये वाला सब लगाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। जो इंडिकेटर्स का होता है ना, उसकी मैं फिर आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। बल्कि इंडिकेटर से पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये वाला जो है इसका रेडी, ये वाला, ठीक है। फिर बाद में मैं बताऊँगा कि सब प्रॉब्लम क्या आती है, तो आपने फिर ये वाला लगाना है पेंट करके। पहले आप देखिए ज़रा, ये न्यूट्रल का हमारा और ये इंडिकेटर्स का है। ये मैं रेड लगा रहा हूँ इंडिकेटर्स वाली साइड पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका चल रहा है, लगी समझ आपको, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, मैं आपको इससे गियर लगा के ना बंद करता हूँ। ये मैंने एलईडी लगाई है अभी, ये देखिए। लेकिन इस साइड करने पर इस पर नहीं चलेगी। अगर आपने लगानी है ना यहाँ पर लगानी है एलईडी, ये इंडिकेटर वाली साइड पर, तो इसके लिए फिर आपको डायोड बनाकर एक किट बनानी पड़ती है। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपने वो किट नहीं बनानी, आपने फिर भी यहाँ पर ऑरेंज या आपको रेड लाइट चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो ये बल्ब होता है ना जो आपको बाइक में लगा होता है, इसी को आपने पेंट कर देना परमानेंट मार्कर से। मैंने पहले वीडियो से बताया हुआ आपको, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। ये इस तरह का परमानेंट मार्कर से आप इसको काट देंगे, तो इसमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि इसमें है ना कि इस साइड का ऑन करने पर ये चल रहा है, ठीक है, इस साइड का ऑन करने पर नहीं चल रहा, क्योंकि एलईडी है। तो इसके लिए अगर आपने यही चलानी है ना एलईडी, तो फिर आपको यहाँ पर किट बनानी पड़ेगी छोटी सी डायोड की। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने वो लंबा काम नहीं करना, तो इसको पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको पेंट करके आप ऐसा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ पिछली एलईडी। ये इस साइड का ऑन करने पर भी चल रहा है, ठीक है, ये देखिए इसके साथ, और उस साइड का ऑन करने पर भी चल रहा है। तो आपको यहाँ पर ये इस तरह के हर कलर में मिल जाते हैं परमानेंट मार्कर किसी भी स्टेशनरी शॉप से। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको लगाता हूँ ना इसको, तो ये देखिए इस साइड का ऑन करने में भी चल रहा है, उस साइड का ऑन करने में भी चल रहा है, क्योंकि ये हैलोजन बल्ब है। और ये इसका न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल का भी अगर आपने नहीं लगानी एलईडी, क्योंकि उसमें तो रोला नहीं ना होता है ये वाला कोई, तो इसलिए उस पर भी अगर आपने एलईडी नहीं लगानी, तो आप इसी को जो है ना, इसी बल्ब को आप ये वाला कलर कर दें, ठीक है, ये वाला। लेकिन परमानेंट मार्कर हो, ये आप याद रखिएगा, तो ये रखिएगा, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पर न्यूट्रल का ना ये ब्लू भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप जिस मर्जी कलर में, इसमें वाइट भी आता है, आप चाहे न्यूट्रल में रेड रखना रेड रख दें, पीछे आप चेंज कर दें, जो भी आपकी मर्जी हो। यहाँ पे वैसे वो वही ठीक है, सब्ज़ कलर का, ठीक है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये पीला भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों पीले लगा दिए, मैंने कहा ये भी आपको साथ जो है शेयर कर दूँ, ठीक है। कि दोनों जो इसके नॉर्मल आते हैं ना बल्ब, वही वाले लगा दिए। तो ये व्यू भी आपके साथ जो है मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो बस फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।